रहने तो दो, बच्चे ही नहीं है तो किसको कमाना है, मकान किसको बनाना है। बच्चे होते तो अच्छा था, है ना। जीवन से अपना क्या लगता है, नीरस लगता है। अगर दोनों में नहीं बनती है, दोनों में आपस में पट्टी नहीं खाती है, क्या करना जी करके ऐसा पैसा क्या काम का। भैया नीरस जी बस, भले सब कुछ सरस है लेकिन मन तुम्हारा क्या है, मन तुम्हारा नीरस है। और हमारा सब कुछ नीरस है पर हमारा मन हमारा सरस है। सब कुछ हमारा नीरस है पर हमारा मन क्या है, हमारा मन जो है भाई मन सरस है। और जिसका मन सरस होता है उसी जीने का क्या होता है, आनंद आता है। सिर्फ सब्जी में नींबू के रस डालने से स्वाद नहीं आता है, नमक रस डालने से रस नहीं आता है। भावना का भी रस उसमें पड़ना चाहिए, भावना का रस पड़ना चाहिए, है ना। पहले आज रोटी में स्वाद नहीं है, बोलो आज बात खोटी, बोलो रोटी, बोलो आज रोटी में, जोर से बोलो रोटी में स्वाद नहीं है। दाल में बोलो फटाफट फटाफट बोलो, रोटी में स्वाद नहीं है। फिर भी खाते, रोटी में स्वाद नहीं है, दाल में स्वाद नहीं है, सब्जी में स्वाद नहीं है, चावल में स्वाद नहीं है, दूध में स्वाद नहीं है। क्योंकि भोजन बनाने वाले में भी स्वाद नहीं है। पहले भावना से भोजन बनता था, आज बनाना नहीं चाहती, बनाना नहीं चाहती, बनाना पड़ता है। पहले अपने हाथों से परोसा जाता था पर आज अपने हाथों से उठा करके खाना पड़ता है। और बहुत अच्छा सिस्टम, बोलो बहुत अच्छा हो गया सिस्टम। बफे बोलो ना, बहुत अच्छा हो गया समाज में, बोलो ना। नमो सिद्धाड़म मुनि सोमरथ जी बोलो, हो गया समाज में बहुत अच्छा सिस्टम। और बफे सिस्टम में एक बार उलझ गया, कई बार मैं उलझ जाता हूं लोगों से, लेकिन क्या करूं, कई बार उलझ जाता हूं। उलझ गया एक बार, मैंने नियम दिया कि सभी के लिए आज बैठ करके भोजन करना है। क्या नियम दिया, सभी के लिए आज बैठ करके भोजन करना है। सभी के लिए आज, बोलो सभी को आज, सभी के लिए आज बैठ करके भोजन करना है। तो मालूम एक बच्चा खड़ा हुआ था, मैंने जैसे नियम दिया कि सभी को बैठ करके भोजन करना है, तो एक छोटा सा बच्चा वहां बैठा हुआ था। और वो बच्चा मालूम क्या बोलता है, महाराज जी इस नियम का पालन आप करेंगे क्या, महाराज जी इस नियम का पालन, बोलो ना महाराज जी इस नियम का पालन आप करेंगे क्या। मैंने कहा नहीं, मैं इस नियम का पालन मैं नहीं करूंगा। बोले जब आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपका असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, हम भी नियम का पालन है। पहले नियम आपको पालना चाहिए, फिर हम नियम क्या करेंगे, पालन करेंगे। मैंने कहा खतरनाक खोपड़ी बैठ जाओ, बोलो खतरनाक खोपड़ी, तो खड़ा कौन है, खतरनाक खोपड़ी बैठ जाओ। बैठ गया, मैंने उसको फिर हिंदी में समझाया है ना कि भैया हमारा धर्म अलग है और आपका धर्म, बोलो हमारा धर्म अलग है और तुम्हारा धर्म अलग है। मुनिराज का जो धर्म होता है खड़े होकर के भोजन करना मुनि का धर्म है, और बैठ करके भोजन करना बोलो श्रावक का धर्म है। साधु खड़े होकर के भोजन करता है, बोलो साधु खड़े होकर के भोजन करता है और बैठ करके भजन करता है, बोलो खड़े होकर के, बोलो मंत्री जी नमो सिद्धाड़म, बोलो साधु खड़े होकर के भोजन करता है और बैठ करके भजन करता है, और श्रावक खड़े होकर के भजन करता है, बोलो श्रावक, बोलो ना नमो सिद्धाराम। श्रावक
खड़े होकर के भजन करता है और बैठ करके श्रावक को खड़े होकर के पूजन करने का विधान है। यह विधि ठाड़ो होए के, बोलो यह विधि पहली लाइन विनय पाठ की, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जिनेश्वर, बोलो ना धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे करम जो 8। वह इस प्रकार से भगवान की पूजा आराधना श्रावक के लिए खड़े होकर के, श्रावक को खड़े होकर के भजन करना, पूजन करना और बैठ करके भोजन करना, और साधु के लिए खड़े होकर के भोजन करना और बैठ करके भजन करना समाज में अच्छा हो गया सिस्टम। बोलो समाज में, बोलो बहन जी समाज में, हाथ उठाओ, समाज में अच्छा हो गया सिस्टम। और चल गया बफे सिस्टम, ना कोई पूछने वाला ना कोई बोलने वाला, बोलो ना कोई पूछने वाला ना कोई बोलने वाला, है ना। उठाते जाओ और बोलो ना, हाथ उठाओ, उठाते जाओ और खाते जाओ, आगे को बोलो उठाते जाओ, उठाओ ना, नमो सिद्धाराम, उठाते जाओ, उठाने तो दो, क्यों लिया, है ना। खड़े खड़े जूता पहने, चप्पल पहने, मोजा पहने, हाथ धोया, ऐसा खाया आधा नीचे गिर गया, ऐसा खाया आधा नीचे गिर गया, वो शुद्ध नहीं बचता है, उसमें जूठा भी गिर जाता है। और तंदूरी रोटी जहां पर बनती है गरम गरम निकलती, बोलो ना तंदूरी रोटी जब बनती है गरम गरम निकलती है, मालूम कैसे दी जाती है। थाली लेके ऐसे खड़े हैं, दोना दोना दोना, ऐसे था। कुछ गलती हो गई मेरे से, वैसे मैं गलती करके मिस्टेक कभी नहीं करता हूं, मैं गलती करके मिस्टेक है। ऐसे थाले भीड़ लगी है 50 की, बनाने का काउंटर एक ही है, लोग खड़े हैं, हमको दो ना, बोलो हमको दो ना। इतनी बना के रखी दूरी, बोलो बोलो इतनी बना के रखी दूरी, और मांग रहा रोटी, तो बोलो ना इतनी बना के रखे, बोलो दिलीप जी इतनी बना के रखी दूरी, और रोटी मांग रहा तंदूरी। फिर मालूम वो कैसा देता है, बोलो ना कैसे फेंकता है, वो ऐसे फेंकता है। अब आप विचार करो, रोटी ऐसे किसको फेंक के दी जाती है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो नाम ले नहीं सकता हूं, स्वयं समझ जाओ, है ना। ऐसी फेंक करके देता है, उसको झेलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा ओहो, ये साक्षात पंचम काल में पंचम नरक, बोलो 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 साक्षात, जो ना बोले उसे 7 नरक की कसम, 7 नरक की कसम, जो ना बोले उसके लिए भैया निश्चित मान करके चलना, जीवन में ध्यान रख करके चलना। नरकों का जब चिंतन करते हैं तब पता चलता है, लोग ऐसा फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं, एक एक रोटी को क्या करते हैं, दौड़ते हैं एक एक रोटी के लिए। भैया ये आदर नहीं है हमारा, ये सम्मान नहीं है हमारा, ये स्वागत नहीं है हमारा, और ये हमारी संस्कृति नहीं है। बोले ये हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न, बोलो जैसा खाओ, इधर देखो हमारा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो। मजा नहीं आया, नमो सिद्धांत। जैसा पियो, जैसा खाओ अन्न और वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो, वैसी बोलो बानी, वैसे जैसा खाओगे, है ना, वैसे ही तुम्हारा मन होगा, वैसे ही तुम्हारे आत्मा के परिणाम बनेंगे, वैसे है ना, वैसे ही तुम्हारा विचार बनेगा। खाओगे बासा अचार, बोलो खाओगे बासा अचार, तो शुद्ध कहां होंगे तुम्हारे, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, खाओगे बासा अचार तो शुद्ध तुम्हारे कैसे होंगे विचार। और ये बात जीवन में ध्यान रख करके चलना, ये बात जीवन में ध्यान रख करके चलना पड़ता। पर की चैतन्य आत्मा हो जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, बोलो जिसका, जो बोलो जिसका खान पान जिसका शुद्ध नहीं है, उसका खानदान कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। बोलो बहुत बड़ी बात है, ध्यान रख करके चलना। होटल में जाने वालों, होटल में जाने वालों, ये युग होटल का है, ये युग
ये युग होटल का है। पेंट शर्ट के जमाने में, टी शर्ट के जमाने में, कुर्ता पजामा के जमाने में अगर निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन हो तो सत सत बार अपने भाग्य की सराहना करना। पेंट शर्ट के युग में अगर इस जवान अवस्था में मुनियों के दर्शन हो जाएं, युवा अवस्था में मुनियों के दर्शन हो जाएं, टीवी के जमाने में निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन हो जाएं, समझना कि हमने बहुत बड़ा पिछले जन्मों में पुण्य किया होगा। जो पुण्य आज हमारा उदय में आया है कि जो इस होटल के जमाने में हमें चौकी वाले मिल रहे हैं। बोलो, होटल के जमाने में हमारे लिए चौके वाले मिल रहे हैं। आज भी हमारे घर को चौका बनाने वाले हैं, आज भी हमारे घर में घर के लिए शुद्ध करने वाले हैं। तो एक दिगंबर महामुनिराज होते हैं, जब मुनिराज आते हैं तब लोगों को चौका याद आता है। बाकी तो रसोई घर है, बाकी किचकिच है ना, किचन आपका घर बना हुआ है। आज ऐसे भी साधक हैं जो चौके में जिनका आहार होता है, साधु आते हैं तो चौका याद आता है ना। ये हमारे भाव बनते हैं। निश्चित ही मान करके चलो, अगर साधु नहीं है तो हमारे नमोस्तु कर, नमोस्तु शब्द हमारे मुख से कभी निकलता, नमोस्तु शब्द हमारे मुख से निकलता नहीं है। इस युग में अगर दिगंबर मुनिराज का दर्शन हो रहा है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बातें हमारे लिए होती है। एक समय था जब साधुओं के दर्शन विरलता से होते थे, दुर्लभता से हुआ करते थे। निश्चित ही मान करके चलो, अपने जीवन में ऐसे युग में, भयानक युग में मुनिराज आपको देखने को मिल रहे हैं। जहां लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं वहां साधक आत्म साधना में लीन रहता है। कभी विचार आप करो, कैसे नग्न रहती होंगी, कैसे नग्न रहते होंगे, कैसे केसों का लोंचन करते होंगे। आश्चर्य नहीं होता? हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ जिंदा होने का सबूत तो दो। आश्चर्य नहीं होता है? केश लॉन्च करते हैं, आश्चर्य नहीं होता है? ओ कैसे इन असंख्यात बालों को उखाड़ करके फेंकते होंगे। जहां लोग डिस्पोजल में खाते हैं, करपात्र में कैसे भोजन करते होंगे। जहां लोग 4 व्हीलर में चलते हैं, ये निर्ग्रंथ साधु पैदल विहार कैसे करते होंगे, और कैसे ये सर्दी गर्मी के लिए स्नान करते होंगे, कैसे परिश्रम के लिए स्नान करते होंगे। क्या कभी इन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती होगी? क्या कभी इन्हें रक्षाबंधन पर अपनी बहनों की याद नहीं आती होती? वैराग्य ऐसा ही होता है। धर्म का मार्ग चुनौती का मार्ग है। बोलो, धर्म का मार्ग चुनौती का मार्ग है। जो सबके लिए चुनौतियां दे देता है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लोग घर छोड़ करके जा रहे, हमें घर को याद क्या करना। लोग घर छोड़ करके आते, हमें घर क्या याद करना। देखो कितने बड़े बड़े मकान बने थे, मकान यहीं रहेगा। बोलो, मकान यहीं रहेगा। बनाने वाला, बोलो ना, बनाने वाला चला जाएगा। बनवाने वाला, बोलो, मकान बनाने वाला चला जाएगा, बनवाने वाला चला जाएगा, रहने वाला चला जाएगा, बिना देखने वाला चला जाएगा। बस वो मकान खंडर होकर के जमीन पर धराशायी हो जाएगा। आप सोचो, साधुओं का जीवन पक्षियों की तरह होता है। वो हमेशा भ्रमण यात्रा पर रहती, आज यहां कल वहां। बोलो, आज यहां कल वहां। बस चलना ही जिनका घर है, रास्ता ही जिनकी रानी है ना। जिसने प्रेम से पड़ गया वहीं पर आहार चर्या को चले जाते हैं। और एक बार आहार होता 24 घंटे के लिए आत्म ध्यान में वो लीन हो जाते हैं, अपनी चर्याओं में निरंतर अपनी चर्याओं में लग जाते हैं। अगर इस युग में, बोलो, अगर इस युग में जहां पर उठते ही चाय 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 है, बोलो, जहां
जहां उठते ही चाय चाय चाय, चाय की चाय होती है, वहां सुबह सुबह भगवान की भक्ति और आराधना में जिनका समय निकलता है। कोई मेरे से पूछ रहा था, बोले मुनि महाराज चाय नहीं पी सकते मेरे से कोई पूछ रहा था, महाराज चाय नहीं पी सकते हैं? मैंने कहा नहीं पी सकते हैं। बोले 16 की? मैंने कहा जो चाय होती वो 16 की नहीं होती है। बोलो बहन जी, जो चाय होती है वो, और जो 16 की होती है वो चाय नहीं होती। जिसे चाय पीने का शौक है उसे पीछी कमंडल लेने की आवश्यकता, उसे पीछी कमंडल लेने की आवश्यकता नहीं है। नाश्ता सवेरे सवेरे नौकारी है ना, सवेरे सवेरे नौकारी सीतांबर मत में होता है। उनके साधु सवेरे सवेरे से क्या कर लेते हैं, है ना, नौकारी उनका होता है। नौकारी नहीं, नौकार, नौकारी नहीं, नौकार निश्चित मान के चलो कि इस मन को जीतना। और लोग कहते चमत्कार दिखाओ, जहां चमत्कार वहां, बोलो जहां, ये सब लाल टी शर्ट पीली टी शर्ट वाले यही चाहते हैं, लाल पीली नीली काली गुलाबी यही चाहते। बोलो महाराज, बोलो महाराज चमत्कार दिखाओ। आप यदि मेरे से कहोगे तो मैं यही चमत्कार दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा चैलेंज के साथ। बोलो जहां चमत्कार, बोलो ना जहां, आवाज नहीं आ रही, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। जहां है चमत्कार वहां है, बस जहां चमत्कार दिखाओ महाराज। चमत्कार है महाराज, खरा है महाराज, खरा है, बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है। कितना चमत्कार है भैया, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। ये तो खुद ही नंगे हैं, इनके पास आने से फायदा, बोलो ये तो खुद ही नंगे हैं, इनके पास आने से क्या फायदा। तो मम्मी से पूछ लेना कि हम कपड़े पहन के पैदा हुए थे क्या, बस एक बार पूछ लेना, क्या कपड़े पहन करके कोई पैदा हुआ था? आकाश भी नंगा है, पाताल भी नंगा है, कपड़े भी नंगे हैं, पशु भी नंगे हैं, कोई कपड़े पहन करके पैदा नहीं होता है। इनके पास आकर के क्या करेंगे, नंगा से मत लेना पंगा। बोलो संजय भैया, नंगा से, बोलो ना फिर, ऐसे हाथ हिला रहे से काम नहीं चलता है। बोलो नंगा से, नमो सिद्धाड़म। कई लोगों ने मौन लेके रखा है, महाराज जी के सामने मौन, बोलो महाराज जी के सामने। अब क्या बोले, अब क्या बोले महाराज जी के सामने, और आंखें बंद करके बैठने का। और कोई कहे सुन तो रहे, सुन नहीं रहे, झेल रहे महाराज को। बोलो महाराज को, महाराज को मत झेलना, महाराज को, अरे झेलना है तो और कुछ ही झेलो ना।